देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के नाम पूरे देश में संपत्तियां फैली पड़ी हैं, या यूं कहें कि सरकारी भवन से लेकर पुर्लों से लेकर न जाने कितनी चीजों में उनके नाम दर्ज हैं। और ऐसा ही एक और नाम है जो कि बिजनौर के कोषागार में पड़ा हुआ है। जी हाँ, वो नाम है इंदिरा गांधी के नाम का वो खजाना जिसे बीते 50 सालों से गांधी परिवार की दावेदारी का इंतजार है। तकरीबन 50 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खजाने को वहां पर कोषागार में जमा कराया था और तब से लेकर अब तक ये खजाना वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन ना तो गांधी परिवार इस पर कोई दावेदारी कर रहा है और ना ही सरकार इसको ले रही है। अब जिला प्रशासन परेशान है कि वो करे तो करे क्या। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। गांधी परिवार का ये खजाना जिसे अमानत के तौर पर बिजनौर का सरकारी अमला बीते 50 साल से सहेज रहा है, उस खजाने को लेकर सरकारी विभाग क्या करे, ये एक अपने आप में पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। दरअसल ये पूरा वाकया 1972 के दौर का है, जब प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। उसी वक्त कालागढ़ बांध, जो कि अब उत्तराखंड में है और उसे रामगंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है, उसके काम का जायजा लेने पहुंची थी। कालागढ़ बांध आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक महत्वाकांक्षी योजना थी और इसकी शुरुआत 1961 में उन्हीं के जमाने में की गई थी। उस वक्त एशिया का सबसे बड़ा ये बांध बन रहा था। इसकी जरूरत इस लिहाज से थी क्योंकि ये पहाड़ से तेज बहाव की नदी के प्रभाव में समतली इलाकों में नियंत्रण करने पर मददगार होगा। इसके अलावा बांध की वजह से ऊर्जा यानी बिजली भी बनेगी, जिसका लाभ जनता को होना था। काम में देरी होता देख इंदिरा गांधी बिजनौर के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंची थी। परियोजना का एक हिस्सा बिजनौर जिले की सीमा के पास भी था। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम में हुआ करती थी। उनको अपने बीच पाकर बांध का काम करने में जुटे हुए कर्मचारी भी गदगद थे। साथ ही आसपास की जनता को जैसे ही पता चला, वो भी बेहद उत्साहित हो गई। इंदिरा गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भविष्य में होने वाला लाभ जनता के लिए उत्साहित करने वाला था। देखते ही देखते चांदियों से उन्हें तौलने की योजना तैयार कर ली गई। जनता के अगाध प्रेम को देखते हुए इंदिरा गांधी भी इस पूरी घटनाक्रम को, या यूं कहें कि उन्हें चांदी से तौलने को रोक नहीं पाई। आनन फानन में एक बड़े तराजू का इंतजाम किया गया। इंदिरा गांधी एक पल्ले पर बैठी और दूसरे पल्ले पर चांदी रखने का काम शुरू कर दिया गया। इसमें तमाम आभूषण रखे गए। चांदी की कुछ ईंटें भी लेकर लोग आए। जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार दान कर रहे थे। तब इंदिरा गांधी का वजन तकरीबन 64 किलोग्राम था, लेकिन जनता थी कि चांदी पर चढ़ाई जा रही थी। यहाँ तक कि दूसरा पल्ला नीचे जमीन पर रख गया और इंदिरा गांधी ऊपर उठ गई, लेकिन चांदी रखे जाने का सिलसिला जारी रहा। दूसरे पल्ले पर इतना भार बढ़ गया कि उसको तौलने के बाद पता चला कि ये तकरीबन 73 किलो हो गया, यानी तकरीबन 10 किलो के आसपास ज़्यादा हो चुके थे। तब जाकर लोगों की भावनाएं नियंत्रित हुईं और उस वक्त के लोग बताते हैं कि चांदी की तौल 73 किलो हो जाने के बाद इंदिरा गांधी ने खुद रोक दिया था। इस अगाध प्रेम से अभिभूत इंदिरा गांधी ने जनता का दिल से आभार किया और ये खजाना वहीं पर रखा दिया गया। इंदिरा गांधी की अमानत मानते हुए जिला प्रशासन ने सीलबंद संदूकों में खजाना बिजनौर के कोषागार में जमा करा दिया। इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी ना तो कभी इस खजाने को अपने पास भेजने के लिए कहा और न ही इसे सरकारी खजाने में दान देने की कोई बात कही। उनके निधन के बाद गांधी परिवार के किसी शख्स ने इस खजाने पर अपना दावा भी पेश नहीं किया। अब ऐसे में खजाना अब तक सरकारी तंत्र सहेज कर रख रहा है। उसे इंतजार है कि गांधी परिवार से कोई आएगा और कोई दावेदारी करेगा और उसे ले जाएगा, लेकिन उनकी चौकीदारी है कि साल दर साल बढ़ती जा रही है। बिजनौर के मौजूदा समय में तैनात मुख्य कोषागार अधिकारी सूरज सिंह का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निजी संपत्ति है, इसे इसके परिवार के सदस्यों को ही दिया जा सकता है, लेकिन गांधी परिवार ने इतने सालों में कभी इसकी ओर अपना ध्यान भी नहीं दिया और न ही अपना मालिकाना हक जताया है। यह अमानत का क्या किया जाए, ये जिला स्तर पर तय भी नहीं किया जा सकता है। सरकार कोई स्पष्ट आदेश दे तब जाकर रास्ता निकल सकता है। हालांकि इस खजाने को निजी संपत्ति करार दिया जा चुका है। दरअसल जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री या कोई बड़ा ओहदेदार जब किसी जगह जाता है तो उसे काफ़ी कुछ भेंट में मिलता है। ये भेंट चूंकि व्यक्तिगत होती है, लिहाजा इसे सरकार की संपत्ति नहीं माना जा सकता है। ऐसे में तौल भी सरकारी नहीं हो सकती।
एक बार बिजनौर के जिला कोषागार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को इस संबंध में एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि इस खजाने को आरबीआई अपने सुपुर्द ले ले, वो इसे सौंपने को तैयार है। लेकिन तब रिजर्व बैंक ने इसे निजी संपत्ति मानते हुए लेने से इनकार कर दिया था। जब से ये खजाना सीलबंद तरीके से तब से उन्हीं संदूकों में रखा हुआ है। यहाँ तक कि इन संदूकों को आज तक खोला भी नहीं गया। हालांकि प्रक्रिया के तहत हर साल संदूकों की जांच होती है, सिर्फ संदूकों की गिनती की जाती है, नया नंबर फिर अलॉट कर दिया जाता है और फिर इंतजार किया जाता है अगले साल का कि कोई आएगा और इसे ले जाएगा। लेकिन किसी की भी निजी संपत्ति 1 साल से ज़्यादा जिला कोषागार में रखी नहीं जा सकती है। चूँकि संपत्ति के दावेदार नहीं आ रहे हैं और सरकार से निर्देश नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये हर साल नया नंबर अलॉट हो जाता है और ये बंद संदूकें उसी तरह फिर रखी रहती है। दरअसल एक नियम है कोषागार में माल रखने का। कोषागार वो जगह होती है जहां कीमती सामान रखने की व्यवस्था होती है। कीमती सामान रखने और उसके यहां से निकालने के लिए पूरी सरकारी प्रक्रिया अपनाई जाती है, या यूं कहें कि पुराने जमाने का ये एक लॉकर हुआ करता था सरकारी। कोषागार में ही जो भी सामान पाया जाता है या किसी खुदाई में मिलता है या किसी दूसरे कारणों से मिलता है तो उसे कोषागार में ही बंद करा दिया जाता है और या तो लखनऊ भेज दिया जाता है। आमतौर पर खुदाई में तमाम जो ऐतिहासिक सामग्री मिलती है उसे जब्त करके कोषागार में ही रखवा दिया जाता है, जब तक कि उस संपत्ति का मालिक उसे संबंधित कागजात दिखाकर उसे ले न जाए या तो जांच के बाद उसे सामान लौटा न दिया जाए। बिजनौर के इस मामले में 2 ही सूरत सामने नजर आ रही, या तो सरकार इसे आदेश दे और सरकारी संपदा घोषित करते हुए इसे ले ले, या तो गांधी परिवार इस पर अपना हक जता दे और वो इन्हें ले जाए। इंदिरा गांधी को चांदी या आभूषणों से तौले जाने का ये कोई पहला मामला नहीं था। 1962 में चीन और भारत के बीच जब युद्ध हुआ था तब इंदिरा गांधी ने अपने सारे जेवरात दान कर दिए थे। उनके इस दान का असर ये हुआ था कि जनता उनकी आवभगत में अपना सब कुछ दान करने को तैयार हो जाती थी। इसी तरह यूपी में साल 1965 में एक शहर है महोबा, जहाँ के मुडारी गांव में इंदिरा गांधी पहुंची थी। तब भी उन्होंने सेना की मदद के लिए लोगों से मदद मांगी थी। जनता ने उस वक्त जेवरों से उन्हें तौल दिया था। बाद में सभी आभूषण राष्ट्रीय सुरक्षा कोषागार में जमा करा दिए गए थे। लेकिन बिजनौर का जो मामला है वो अलग है, क्योंकि वहाँ मामला निजी संपत्ति का है। ऐसे में गांधी परिवार इस संपत्ति पर कब अपना हक जताएगा और कब इसे ले जाएगा, खजाना बीते 50 साल से इसी इंतजार में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।